मैं कुशेन सिंह ग्राउंड रिपोर्ट के साथ इस समय अलीगढ़ शहर की सरजमीन पर खड़े हुए हैं। इस समय कुछ लोग हैं जो धरना दे रहे हैं, इनसे वार्ता कराते हैं। सीधी रही है सरकार, हमारे जो संगठन है, हमारे जितने भी जो एम्प्लॉई हैं या हमारे अधिकारी, सामाजिक और कर्मचारी जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये दबाने का कार्य सरकार कर रही है। तो इसलिए हमें ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे हम आयोजित कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो पूरे राष्ट्र के उन्होंने संविधान को रचा, संविधान का प्रारूप रखा, संविधान की नींव रखी, वो तो सबके लिए आदर्श है। आप कह रहे हैं कि उनके विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाले ये डॉक्टर रितु सिंह और डॉक्टर लक्ष्मण यादव प्रोफेसर थे, तो इनको सरकार को क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्योंकि वो बाबा साहब की आवाज़ को आगे रख रहे हैं, या सरकार को पता है कि क्यों इनको हटाया जा रहा है। हम तो यही जानेंगे, क्योंकि बहुजन समाज को जगह जगह मीटिंग्स करती हैं, जगह जगह जाने का, उनको जागरूक करने का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि जानेंगे कि ये सरकार इसलिए कर रही है, नहीं तो उनका बताओ ऐसा उन्होंने कोई गुनाह तो किया नहीं है कि उनको सस्पेंड किया जाए या उनको बर्खास्त किया जाए। तो ये सरकार को आप पूछ सकते हैं, सरकार के जो नुमाइंदे बैठे उनको आप पूछ सकते हैं। सरकार ये आपके पक्ष में न्याय नहीं करती है, इनके पक्ष में न्याय नहीं करती है, तो अगला कदम क्या होगा? हमारा भी ये भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, और हमारा जो और संगठन जो पूरे देश में बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सेना दल किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हमारे जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक पवित्र विचार है, उन्हीं द्वारा स्थापित ये संगठन पूरे देश में अगर नहीं ये मानी जाएगी तो पूरे देश में इस तरह से पूरा जन आंदोलन बनेगा। और ये आज छोटा आंदोलन नहीं, हमारा तो संघर्ष से बाबा साहब के जमाने से हमने संघर्ष किया है। बाबा साहब ने 27 मार्च को मार तालाब को जहाँ हमें कुत्ते बिल्ली जानवर पानी पी सकते थे, वहाँ इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने और हमारे समता सैनिक दल की टीम ने वहाँ जाके आंदोलन किया और उस तय को हासिल किया। इसी तरह से जितने भी आंदोलन बाबा साहब के ज़माने से हुए हैं, और बाबा साहब को साथ लेकर बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना इसलिए की थी कि हमारे बहुजन समाज पर जो भी जुल्म जाती होगी उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। तो बाबा साहब के ज़माने से हमारा समता सैनिक दल काम कर रहा है, चाहे लोग बदलते गए लेकिन वो कारवां आज भी बरकरार है। तो ऐसा नहीं है, हमारा समता सैनिक दल कोई दल नहीं है, नया नहीं है, ये पुराना दल चल रहा है इस समय। और भी साथी यहाँ मौजूद हैं, इनके विचार आपको सुनवाते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष्मती कमलेश यहाँ यादव सब लोग आप किस संदर्भ में इकट्ठा हुए हैं? हम यहाँ पर न्याय के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो हम लोगों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है जी, उसी के लिए हम अधिकार की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि कुछ लोगों के दांत जो है दिखाने के और खाने के और हाथी के जैसे है, ये दिखाते कुछ और है। एक तरफ तो जो सरकार है वो बाबा साहब की फोटो लगा रही है हर सरकारी ऑफिसों में, तो वो ये दिखाना चाहती है कि जो है बाबा साहब को हम भी मानते हैं और उनके विचारों पर चलते हैं, सबको सम्मान देना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हम लोगों पर कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है या डॉक्टर रितु है, वो पहले से पढ़ा रहे थे 14 साल से, क्या उन्होंने बच्चों का भविष्य खराब नहीं किया इस तरह से? आप बताइए मुझे, तब तो नहीं उनमें कोई खामियां नजर आई निकालने के लिए? उस समय क्यों रखा गया? कोई उसको खूबी देखी होगी, तभी तो 14 साल से पढ़ा रहे थे। जैसे ही उन्होंने बाबा साहब का नाम लेना शुरू कर दिया, जय भीम बोलना शुरू कर दिया, तभी सरकार की आंख में खटकने लगे तो उनको निकाला गया। तो मेरा कहना यह है कि इनके जो दांत हैं वो हाथी की तरह दिखाने के और खाने के और हैं। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज हम जय भीम भी नहीं बोल सकते। अरे ये आज़ादी तो हमें संविधान से मिली है। जैसे उनको राम मंदिर बनाने की, श्री राम बोलने की आज़ादी मिली है, वैसे ही हमें जय भीम बोलने की, जय संविधान बोलने की आज़ादी हमें संविधान से मिली है, उन्होंने भी दी है। कहीं न कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कोई बहुत ज़्यादा पूजनीय है, उन्होंने संविधान की नींव रखी है, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने का काम कर रही है सरकार। बिल्कुल प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचा रही है। जिस समय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगी, जिस समय वो प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने संसद को चुना था और कहा था कि आज मैं यहाँ अगर प्रधानमंत्री बनाऊँ तो इस संविधान की वजह से, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की वजह से। आज वो मोदी जी कहाँ सो रहे हैं? वो अपने आप को ओबीसी का कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ। पिछड़े वर्ग पर कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारी गिनती नहीं हो रही है। यहाँ इस देश में गधे घोड़ों की, जानवरों की, पेड़ पौधों की, सबकी गिनती हो जाती है और हमारी ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो रही है? कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री जी? कहाँ सोए हुए हैं? अगर वो हमारे हैं तो हमारी पीड़ा को समझते और हमें न्याय दिलाते, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो हमारे ओबीसी के हैं, वो तो किसी और ही अन्य वर्ग के हैं। बल्कि मैं खुले शब्दों में कहना चाहूँगी, चाहे कुछ भी हो, कि वो हमारे हैं ही नहीं, वो तो किसी और के हाथी का पुतली है। जैसे उनको नचा रहा है वैसे वो नाचने का काम करता है। जैसा कि मौजूदा सरकार, वर्तमान सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात करती है, आपको लग रहा है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास हो रहा है? आप खुद देख सकते हैं कहाँ हो रहा है सबका साथ और कहाँ हो रहा है सबका विकास। मुझे तो उनका खुद का विकास दिखाई देता है। वो सिर्फ सबका साथ ले रहे हैं और विकास अपना कर रहे हैं। मैं तो यही देख रही हूँ, सबका साथ ले रहे हैं बस फोटो लगा करके।
ऐसा कहना चाहती हैं कि जो वर्तमान सरकार है ये हासिल कर रही है उसके टेक्नोलॉजी हासिल कर रही है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, आप भी फ़ोन चलाते हैं, ये फ़ोन है मेरे पास में और आपके पास भी है। अगर मैं कोई भी इस फ़ोन से मैसेज करती हूँ आपको, तो या तो आपको पता चलेगा या मुझे चलेगा, तीसरे आदमी को पता नहीं चलेगा मैंने आपको क्या मैसेज किया। आप देखते होंगे कि हम शादी ब्याह में जाते हैं तो ऊपर एक कुर्ता रहता है और वो सबके फोटो वीडियो बनाता रहता है, लेकिन उसे कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? नीचे से। तो ठीक उसी तरह मशीनों के द्वारा हमारा वोट जा रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ ये मशीन बनी है वहाँ इनका यूज क्यों नहीं है, वहाँ के लोगों को क्यों विश्वास नहीं है, हमारे देश में क्यों पड़ रहा है वोट इससे? आप ऐसा कहना जब चाहती हैं? हम लोग इतना इंतजार वोट डालने के लिए कर सकते हैं, हम इतनी रैलियां झेल सकते हैं, सारा झेल सकते हैं, तो हम थोड़ा इंतजार उसके लिए भी कर सकते हैं ना। बैलेट पेपर से चुनाव को और उनकी गिनती को, उसकी रिकाउंटिंग भी हो सकती है। आपने देखा होगा जब रिकाउंटिंग कभी ऐसा होता था, किसी को विश्वास होता था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन वो हार जाता था, लेकिन उसकी रिकाउंटिंग होती थी तो वो जीत जाता था। आप समझ रहे हैं? दोबारा हो सकती है, लेकिन किससे गिनती नहीं हो सकती है। आप ऐसा कहना चाहती हैं ईवीएम से वोटिंग नहीं होती है हमारे देश में, चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मैं सरकार से भी कहना चाहूंगी और चुनाव आयोग से भी कहना चाहूंगी, चुनाव आयोग भी मिला हुआ है, क्योंकि अगर वो चाहते हैं तो इस मशीन को हटवाएं और बैलेट पेपर लेकर के आए, क्योंकि आप भी देख रहे हैं जब बैलेट पेपर की आज भी जहां वोट बैलेट पेपर से पड़ता है और जब गिनती होती है तो बैलेट पेपर के उसमें कहाँ जीत रहे हैं मोदी जी, बता दो मुझे। जैसा कि आपने कहा है कि चुनाव आयोग का प्रश्न खड़ा किया है, अभी जो रूल्स लागू हुआ है सबसे हाईएस्ट लागू हुआ है, उन्होंने राष्ट्रपति ने भी उसमें जामा पहना दिया है चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर। पहले जो चुनाव आयोग की नियुक्ति हुआ करती थी 3 वोट पड़ा करती थी। पहले देश का प्रधानमंत्री वोट डालता था, उसके बाद विपक्ष का नेता डालता था, उसके बाद सीपीआई डालता था। अब जो प्रोटोकॉल भी नया हुआ है, जो नया रूल्स लागू किया गया है, उसमें केवल देश का प्रधानमंत्री वोट डालेगा और उसी सत्ता पक्ष का कैबिनेट का सुपर लीडर, सबसे बड़ा मंत्री वोट डालेगा और तीसरा विपक्ष का डालेगा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सत्ताधारी पार्टी अपने 2 वोट डाल लेगी तो उनके चुनाव आयोग से? बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपने उसी का सत्ता पक्ष का, इसीलिए उन्होंने ये नया नियम जो लेके आए वो इसीलिए लेके आए ताकि वही सत्ता में बने रहे, अपने मनपसंद का रख सके चुनाव आयोग में, जिससे कि उनको जो है वोट मिलते रहे बराबर और गति पर काबिज रहे। जब मुख्य चुनाव आयोग चुना होगा तो आपको लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी? नहीं होगी चुनाव पारदर्शिता, हम बता रहे हैं, क्योंकि इनका होगा तो नहीं होगी। और हम तो बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है इसके, क्योंकि वोट जब हम इतना सब कुछ झेल सकते हैं इलेक्शन के लिए, तो हम जो है गिनती के लिए भी झेलने को तैयार है। और जो वोट पड़े वो जो है बैलेट पेपर से चुनाव हो, मैं यही चाहूँगी, हम लोग सब खेल सकते हैं। मैडम आपका क्या नाम है? आप क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि एक तरफ तो मोदी जी और ये वर्तमान सरकार है, ये कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी तो पढ़ गई, बेटी ने नौकरी भी ले ली, लेकिन जिन बाबा साहब को लेकर के मोदी जी हल्ला मचाते रहते हैं, बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब हमारे हैं, जब उन्हीं बाबा साहब का नाम अगर डॉक्टर रितु लेती है ज्ञान यूनिवर्सिटी के अंदर, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव लेते हैं, तो उनको क्यों अपराध किया जाता है, क्यों आपत्ति होती है उनको, क्यों उनको इतना मतलब बुरा लगता है कि उन्होंने इनके चलते उनको प्रोफेसर को निकाला गया है। डॉक्टर रतनलाल हों, उनके जैसे 40-45 और भी प्रोफेसर हैं, तो हम उनसे जानना चाहते हैं जब डॉक्टर अम्बेडकर को आप लेकर चल रहे हैं, हमारे भला करने कि हम विदेशी हैं, पूरे विश्व में एकमात्र डॉक्टर साहब अम्बेडकर को महानायक माना जा रहा है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको ये लग रहा है कि वर्तमान सरकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब जो सभी के पूजनीय है, उनके ठेस पहुँचा रही है या उनके अस्तित्व को खत्म कर रही है? जी बिल्कुल खत्म करना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर जय भीम कोई नाम नहीं है, ये क्रांति है। जहाँ डॉक्टर जय भीम और डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आता है वहाँ एक क्रांति सी हो जाती है। अपने अधिकारों को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सबको समान अधिकार दिए। अगर वो चाहते, उनके साथ कितने अत्याचार हुए थे, सवर्णों ने हर चीज़ में उनको रोका टोका गया। जब उनको मौका मिला बाबा साहब को संविधान बनाने का, उनके पास सारे अवसर थे कि वो गिन कर अपना बदला उनसे ले सकें, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के अंदर सभी को समान अधिकार दिए, चाहे वो किसी समाज से आते, किसी वर्ग से आते हो, सभी को समान अधिकार दिए और देश की हर उस महिला को सम्मान दिया जिसको सवर्ण लोग पहले समझते थे। अगर इंदिरा गांधी डॉक्टर अम्बेडकर की पढ़ाई का संविधान, वरना उनकी कोई औकात
मैं ये जानना चाहती हूँ वर्तमान सरकार से, जब पूरा विश्व बाबा साहब को मान रहा है, तो जय भीम बोलने से, जय भीम का नारा देने से, या अपने महापुरुषों के बारे में मतलब अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए जब रतनलाल जैसे लोग जागरूक करने का काम करते हैं, बताया जाता है। जी, हमारा आज यहाँ पर डॉक्टर नीतू 4 महीने से दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर 4 महीने धरने पर बैठे हैं। हमने उस बेटी का दर्द समझा कि एक उसको ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी नौकरी पाकर अपना पेट नहीं पाल सकती, और उसको खुद भी कहा है कि मैं चाहूँ कभी कहीं भी लेकिन मैं आदर्श बनना चाहती हूँ आने वाले समाज के लिए कि मुझे इस वजह से लगाया गया, न्याय चाहिए आने वाले उस पीढ़ी के लिए चाहिए जो यहाँ तक जो बच्चा आएगा चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं आगामी सरकार से, वर्तमान सरकार से, कि आज ये 1 दिवसीय धरना यहाँ पर समर्थन किया गया है। यहाँ भले ही मुट्ठीभर लोग हों, लेकिन ये मुट्ठीभर लोग नहीं है, बहुत विशाल जनसमूह बनने के लिए तैयार है। और ये अगर उनको न्याय नहीं मिला तो हर शहर, हर राज्य में हम ये धरना देंगे उनके समर्थन में। आंदोलन उन्होंने धरना नहीं, 4 महीने से धरना नहीं, उन्होंने एक आंदोलन चला दिया है। ये आंदोलन गली गली में चलेगा, हर शहर में चलेगा, हर राज्य में चलेगा, अगर उनको न्याय नहीं। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, सरकार से लास्ट में आपकी क्या अपील है, उनको नौकरी पर वापस लिया जाए या फिर आप न्याय की अपेक्षा से आप नहीं, अपील नहीं करेंगे हम, अपील तो बहुत कर चुके हैं। ये मतलब हमारा उनके लिए चेतावनी है कि आपको उनको ससम्मान नहीं तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे अपना, और इससे भी अच्छा मतलब करेंगे। और मनुवादी अपनी सोच को संकुचित करें, मनुवादी सोच के चलते हमारे बहुजन समाज के लोगों को मतलब ये चीज़ ना करें कि वो इतनी मुश्किल से पढ़ लिख कर वहाँ पर जाते हैं, है ना। हमारे महापुरुषों ने इतना अधिकार दिया है, कम से कम इतना ना करें कि उनको निकाला जाए। और हम चेतावनी देते हैं, अगर उन्होंने इनको न्याय नहीं दिया, इनको ही नहीं जिनके साथ वो अत्याचार करते हैं, जिनके साथ शोषण करते हैं, करना बंद कर दें। नहीं तो ये आंदोलन 1 जनवरी का आपने भीमापुरे गांव का मामला सुना होगा, तो वहाँ क्या हुआ था, सिर्फ मतलब उनके ऊपर इतना अत्याचार होता था, जब उनके अंदर आग लगनी शुरू हुई, आग की चिंगारी बन गई। उन्होंने 1 जनवरी को भीमापुरे गाँव में 500 महारों ने 28,000 केस वहाँ पर धूल चटा दी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप वो दृश्य ना दोहराएं। अगर हमारे लिए हमारा लगता है तो पूरे गाँव में सकते हैं। जैसा कि साथियों आपने यहाँ पे देखा कि बहुजन समाज को समर्थन करने वाले ये डॉक्टर रितु सिंह और डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो कि प्रोफेसर हैं, एक टीचर, एक सर्वांगीण विकास करने वाला होता है, राष्ट्र का विकास करने वाला होता है, सामाजिक विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाला होता है। उनके निष्कासन में इन लोगों ने यहाँ एक इनको से सम्मान को वापस लिया जाए, और नहीं तो ये धरना बहुत ज्यादा